रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। ज़बां में दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, दहन कहते हैं मुँह को, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम सब नबी ही के वसीले से पैदा हुए हैं। ईको बंद कर दो भैया, माइक वाले ईको ख़त्म कर दो भैया। हमारा आपका वजूद बस ऐसे रखो, आवाज़ बहुत अच्छी है, इसमें कुछ रद्दो बदल न करना। हमारा आपका वजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से है। इसलिए चाहे खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, हमको आपको अपने नबी की याद करनी है। निकाह सुन्नत भी है, इबादत भी है, और निकाह नस्ल इंसानी के बढ़ने का ज़रिया भी है। इसीलिए निकाह के बारे में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ जगह कुरान करीम में फरमाया है। एक आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाता है, फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, उस औरत से निकाह करो रात में। हज़रत उमर अकेले गश्त किया करते थे, अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन रात में अकेले टहला करते थे कि देखे कोई परेशान तो नहीं है। हज़रत उमर एक रात टहल रहे थे कि घर के पास से गुजरे, तो उस घर के अंदर माँ और बेटी दोनों झगड़ा कर रही थी। इस बारे में उनके घर में दूध बिकता था। माँ कहती थी बेटे दूध में पानी मिला दो, और लड़की कहती थी अम्मा दूध में पानी मिला बेचना इस्लाम के अंदर मना है, हराम है। कहा मिलाओ। लड़की ने कहा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सख्त डर है कि कोई दूध में पानी मिलाकर न बेचे। तो बुढ़िया ने कहा वो यहाँ देखत थोरो है, मिला। बहुत सी बुढ़िया डाइन होते हैं जमाने में। बुढ़ा जाते लेकिन उनके दिल में खुदा का डर नहीं रहता। मिला। लड़के ने कहा अम्मा शर्म की बात है कि अमीरुल मोमिनीन के सामने हम सब फर्मा बरदारी का दावा करें और पीठ पीछे उनकी मुखालिफत करें। हज़रत उमर सुने, आगे बढ़ गए, उसके मकान पर निशान लगा दिए। सुबह हुई, सिपाहियों को भेजा कि जाओ फला घर में माँ और माँ की लड़की दोनों को पकड़ के लाओ। सिपाही गए, लेके आए। हज़रत उमर ने पूछा रात में तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रही थी? तो लड़की हक पर थी, वो बोली अमीरुल मोमिनीन ये मेरी माँ है, मेरे घर में दूध बिकता है, रात में मुझसे कहती थी दूध में पानी मिला दे, मैं मना करती थी तो कहती थी कि क्या अमीरुल मोमिनीन यहाँ देख रहे हैं? तो हज़रत उमर ने उसकी माँ से पूछा, तब उसने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन मैं बेवा हूँ, मेरे घर में रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं है,
मेरे ऊपर इस जवान लड़के का खर्च का बोझ लदा हुआ है। घर में थोड़ा दूध होता है, अगर खालिस दूध बेच लूँ तो मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी का गुजारा नहीं हो पाता। मैं मजबूर हो के दूध में पानी मिलवाती हूँ ताकि ज़्यादा का बिके और मेरी बेटी का गुजर हो जाए। हज़रत उमर ने जब सुना, वह लोगों अब गौर करो, वो लड़की ग्वालिन ख़ानदान की थी और हज़रत उमर कुरैश ख़ानदान के थे। और अरब में कुरैश का दर्जा वैसे ही बड़ा था जैसे हम में तुम में शेख, पठान, सैयद, बड़ी बिरादरी के माने जाते ना। बोलो भाई। अब भाई कोनो पठान से कहो अहिरिन की बिटिया कह लो तो करी कोई है? साइक बिटिया करो तो करी कोई, नव्वक बिटिया करो तो करी कोई। हाँ, हम पठान आदमी तो नव्वक बिटिया के लिए। अहिरिन यानी ग्वालिन ख़ानदान की वो औरत थी। हज़रत उमर कुरैश ख़ानदान के थे, लेकिन जब सुना कि लड़की की वजह से बेवा औरत दूध में पानी मिलाकर बेचती है, गुनाहगार होती है, तो हज़रत उमर ने अपने बेटे आसिम को बुलाया और कहा, आसिम ये देखो बेवा औरत है, इसके घर में रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं, थोड़ा सा दूध होता है, उसी दूध में पानी मिलाकर ये बेचती है, तब इसका और इसकी बेटी का गुजारा होता है। बेटा तुम इसकी लड़की से शादी कर लो ताकि इसका बोझ तुम्हारे सर पर हो जाए और बेवा औरत का सर हल्का हो जाए, ताकि ये दूध में पानी मिलाकर बेचने से बच जाए। हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश ख़ानदान के थे, इसके बावजूद उस अहिरिन की लड़की से उन्होंने अपना निकाह कर लिया। और निकाह करने के बाद उस लड़की से औलाद कैसी पैदा हुई, कैसे लड़के पैदा हुए? लिखा है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ पैदा हुए। और ऐसे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो खिलाफत राशिदा की आखिरी कड़ी बने, ऐसे खौफ खुदा वाले अमीरुल मोमिनीन बने, उनके पेट से पैदा हुए, उस लड़की के पेट से। कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अमीरुल मोमिनीन थे और शक्कर की बोरियां अपनी पीठ पर लाद कर अल्लाह के बंदों में शक्कर तकसीम करते थे। किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपको पैसा बांटना चाहिए, रुपया देना चाहिए, बजाय इसके कि आप शक्कर की बोरी पीठ पे लाद के शक्कर बांटते हैं। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा था, शक्कर मुझे पसंद है और अल्लाह का वादा है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ तुम नेकी नहीं पा सकते यहाँ तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह के नाम पर खर्च न करो। तो मुझे शक्कर पसंद है, इसलिए मैं अल्लाह के बंदों को शक्कर बांटता हूँ। ऐसे खौफ खुदा वाले इंसान पैदा हुए। ऐ लोगों, मैंने वाक़या इसलिए बयान किया कि कुरान कहता उस औरत से शादी